जितने भाई एक बार जुड़ रहे हैं तो और भाइया ने भी जोड़ लो। सुनील बादलिया भाई नमस्कार, मंजीत फोगाट भाई नमस्कार, हितेश लाडले मेरे भाई नमस्कार, संजीत पहल बहुत बहुत नमस्कार, सईद शेवादल भाई गुवाना तय इनको भी नमस्कार, राकेश सिंह भाई आपको भी राम राम भाई। भाई जुड़ जा है, आप लोगों ने ऊपर देख लिया हुआ टाइटल, तो फिर अपनी करा। राठी साहब आपको भी नमस्कार है, चौधरी कुलदीप भाई खेड़ा बहुत बहुत नमस्कार। एक तो भाई जब अपनी बात शुरू कराना कोई शेयर शायर करने की घनी ही जरूरत को ना, जो भी 5-7 भाई जुड़े हैं वो ही बहुत से, क्योंकि आपका कोई फेसबुक ये भी को ना कि दाएं जाओ बाएं जाओ नीचे जाओ ऊपर जाओ और फिर उड़ते जाके 20-20 में शेयर कर दो, 25-25 में शेयर कर दो, कोई जरूरत को ना भाई शेयर शायर करने की। ईब है नस्ल और फसल की और रोटी बचाने की बात और सच्चाई की। पुनिया भाई आपको भी राम राम भाई, त्रिपाठी भाई आपको भी राम राम। एक बार मेरे भाई सारे जुड़ जा हैं, उसके बाद में अपनी बात शुरू करा, क्योंकि अगर अभी हमने नहीं बोलिया ना तो आने वाली नस्लें हमने माफ नहीं करेंगी। सुमित चार भाई बहुत बढ़िया, मुकल स्टाफ भाई, बलकेश पुनिया भाई छोटा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मलिक साहब आपको भी भाई। गणे भाई जुड़ गए हैं, आपन ज्यादा ही भाइया की जरूरत थी भी, मतलब ज्यादा ही वो कोना कि भाई नीचे जाओ ऊपर जाओ दाएं जाओ बाएं जाओ और उड़े एक बटन मिल लगा और बटन मिलने के बाद में आप उसको शेयर कर दो ना। आपा को फेसबुक ये कोना। संजय बेनीवाल भाई उस्ताद मेरे नमस्कार, वत्स साहब आपको भी नमस्कार। भाई बात ये है जो अपनी शुरू करा भाई, नेटवर्क बीच में भी चला भी जाना है तो भाई छोड़ियो मत वीडियो ने, क्योंकि मैं जब तक अपनी बात पूरी ना कहूंगा तब तक नहीं। मेरे जितने भाई जुड़ गए मैं उनको सबको जय किसानी, जय जवानी और भारत माता की जय बोल दूं हूं, और राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम सबके मैं भाई आप लोगों को प्रणाम। अपनी बात शुरू करा। ये जो हरियाणा में हो रहा है, जो किसान आंदोलन चला, तो भाई थोड़ा बैक में मेरे में भी जाना पड़ेगा कि इससे पहले मैंने 2-4 रुपए में लाइव आया हूं किसान आंदोलन में, और किसान आंदोलन में मैं ज्यादा तो ये नहीं बोल सकता कि मेरी भूमिका बहुत बड़ी है, पर हाँ मेरी कमेटी की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। किसान नेताओं, जो किसान नेता है वो उसके बाल के बराबर भी नहीं है। जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों की इस किसान आंदोलन में भागीदारी है उसके बाल बराबर भी नहीं है। और उसी मेहनत के लिए कि जो हमने संघर्ष कराया है, खून पसीना बहाया है, वो व्यर्थ ना चला जाए। आज सबने मालूम है कि भाई पूरा देश को आजाद हुए 74 साल से ऊपर हो गया। यहां पे सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। क्या आज दवाई मिल गई, क्या ऑक्सीजन मिल गई, क्या शमशान भूमियों में लाशें फूकने के लिए जगह मिल गई? हमारे पास में जो थी वो है अन्न का दाना, रोटी। अगर वो भी चली गई ना, तो जिस तरह से आज हम ऑक्सीजन वैक्सीन के लिए मारामारी कर रहे हैं, उसी तरह एक दिन हम रोटी के टुकड़े के लिए मारामारी करेंगे। आज जो भूमिका हो रही है हरियाणा में, मेरे पुराने वीडियो देख लेना, बहुत भाई गाड़ लेकर जा रहे हैं, मां बहन की तक भी गाड़ लेकर जा रहे हैं। आज तक मैंने एक भी कमेंट नहीं काटा है, जो गाली मिली वो भी आशीर्वाद मिली। मैं ना तो फेसबुक किया, जो फेसबुक पे गाड़ आती है फेसबुक पे उनका जब ही डिलीट करते हैं भाई, ज्यादा ही नहीं। मैंने उन वीडियो में ये बोला था कि इस आंदोलन में संघी लोग घुस चुके हैं, जो संघी हैं, और वो आंदोलन को
तोड़ मरोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसी से छिपा नहीं है। मैंने हमेशा यह बोला है कि जो कुछ हरियाणा में हो रहा है अभी फिलहाल, हरियाणा बन गया अभी अखाड़ा कि जो 2 पैसे का ढेड़ आवे है दूसरी स्टेट तक, वो हरियाणा में लंगोटी बांध के हरियाणा में कुश्ती लड़ा है। अरे तेरी बेबे का लोग तू अपने स्टेट में तो लड़ ले कुश्ती। पंजाब वाला तो आज तक बाहर का नेता अपने पंजाब में बढ़ने नहीं दिया है, और हरियाणा वाले इतने मूर्ख हैं कि वो दे कुर्सी और दरी बिछाने में लाग रहे हैं। मेरे भाइया थी जो अंध भगत हैं, अंध भगत भाई चाहे भगवान के हो और चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे क्षेत्रीय दल के हो, अंध भगत ही रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि जो चीजें नहीं होनी थी, हमारी लड़ाई थी सरकार से कि वो गलत कानून लेके आई, खेती कानून जो काले कानून वो गलत लेके आई। ये घुमा फिरा के सत्ता परिवर्तन में कैसे चली गई? कल जो हुआ हिसार में, मेरे खून नहीं लिकड़े आंखों में से जब मैंने एक मां के सिर में से खून निकलते हुए देखा। एक नौजवान भाई के पैर में मतलब ये लगा ले आधा मतलब 6 इंच का गट्टा हो रहा है और खून बह रहा है। अरे घटिया आदमी, बेशरम आदमी हो जो नेता हैं, वो हरामखोर फेसबुक पे बोल के कल विरोध करना है और अपने टेंटों में घुस जाते हैं। और जो 25 में लाइन के जो हरियाणा के फेसबुक ये हैं और जो 25 में लाइन के किसान नेता हैं, वो बोलते हैं जैसे कि एक बिहानी का है, एक बड़े ही लोमड़ी हा मुंह का चश्मे लगा के कि डंडा और झंडा साथ में लेके आना। क्यों तेरी जीजी का तेरी बुआ का ब्याह है के उड़े टेंट खड़ा करना, हमने तेरी बुआ के फेरे होने उड़े जो हम झंडा डंडा लेके आवा। एक भी फेसबुक या जो परसों तक जो पिछवाड़ा जो चुत्तर तक हंगा लगा रहा था, एक भी फेसबुक आके अगर एक सुटकी भी लगी हो कि तेरा खून भी आया हो तो भाई थारा जूता मेरा सर। फेसबुक ये और किसान नेता बोले भाड़े किसानों में जहर भर के और उनके सर पर लठ मार रहे हैं, उनके सर पर लठ मरवा रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और टिकट लेने के लिए। वो कोई भी फेसबुक या तुमने दिखा उड़ा है? एक भी फेसबुक या एक भी किसान नेता। ये उस तरह की एंट्री हुई कल राकेश टिकैत की और चुड़नी की, जिस तरह से बंगाल के अंदर इलेक्शन खत्म होने के बाद में वहां पर लड़ाइयां हुई तो वहां पर बीजेपी के नेता चले गए कि हमारे कार्यकर्ताओं के खून बहाया है और हमारे कार्यकर्ता मार दिए गए। ऐसे ये नेता सामने उतरे हैं हिसार में। क्या जरूरत थी भाई? हमारी लड़ाई है कौन है सत्ता परिवर्तन की, और फिर हरियाणा क्यों खड़ा बना दिया? आज मैं तुमने पहले भाई एक सवाल और है, फिर मैं तुमने फोटो भी दिखाऊंगा और सबूत भी दूंगा कि किस तरह से तुम्हारे भोले भाले किसानों का ये फद्दू बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। पहला सवाल भाई, पहला सवाल है हमारा क्रांतिकारी बबलू मिर्चपुर तय भाई। अपने एक बबलू मिर्चपुरे क्रांतिकारी शरीर के सारे पार्ट खोल के सुन ले, कत्ती सारे अगर किंग आए ना तेरा पार्ट कोई रह रहा है खोलना, वो भी खोल ले। तेरे दो रहे पिछले कई दिन तक मैं जान लाग रहा हूं। 3 दिन पहला तेरे टेंट में तेरी चाय पी के आया और तेरे दो बैठा, पूरे दिन बैठा, और मैंने तेरी नू कही कि सच क्यों नहीं बता रहा भाई। बबलू मिर्चपुर क्रांतिकारी थे भाई, बढ़िया भाईचारा है मेरा, नू को रहा बढ़िया। एक समय पे भाई ने 25,000 की रैली में मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया था, जिस समय जींद के अंदर वीरेंद्र डुमर खा केंद्रीय मंत्री और कैप्टन अभिमन्यु
उनको चीफ गेस्ट ना बुला के मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया था। वो शर्माथे भाई तेरे को सलाम। पहली बात तो भाई तेरी सुनाऊं, मैं बताऊं क्यों मैं तेरे दौरा गया और क्यों हरियाणा तेरे तय सवाल पूछेगा, और क्यों हरियाणा तने फेसबुक या नहीं मानता, तने सच मानना है, तने क्रांतिकारी मानना है कि भीड़ एक जगह खड़ी रहेगी तो बबलू मिर्चपुर एक तरफ खड़ा होकर यह बताओगा कि भाई यह चीज सच है। तेरे टेंट में बैठ गया और 2 महीने बोलिए मैंने तेरी गल मैसेज फोन करते हुए कि भाई तू गलत है, तू आज वह सच्चाई क्यों नहीं बता रहा। पूरे हरियाणा को वह सच्चाई सामने आनी चाहिए। तन्ने एक एक सच्चाई का बेरा है, तने यह भी बेरा है कि जितने किसान मोर्चे में नेता हैं उनके पैर कितने पानी में हैं, और पैंट के नीचे पजामे के नीचे कच्चा पैर है नहीं पैर है। तेरे तो ऊपर में किसान मोर्चे में समझदार भी और भाई एक नंबर का आदमी भी नहीं मानता। पिछले 6 महीने तक तू अड़ चुत्तड़ धर के बैठा है इस मोर्चे में, अपने घर से खा रहा है, घर से पी रहा है और अपने मिर्चपुर गांव का मान सम्मान भी बढ़ा रहा है। भाई सलाम करूं मैं तन्ने आज तक फेसबुक पे एक ही चीज बोली है जो हमने भी फॉलो करी है, क्या बोली है कि भाई मैं अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए आया हूं, ना कि मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि तू अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। भगत सिंह भी यही कह रहा था कि मैं अपनी आजादी के लिए लड़ रहा हूं, मनौरों के मतलब नहीं है। जो आजकल के जो फेसबुक के नेता हैं कि हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं ना, यह चीज तेरे में भाई काबिलियत तारीफ है, सलाम कर रहा हूं। पर आज तेरे तब बुझूंगा कि भाई यह कब्जी तेरी कद टूटेगी, क्योंकि तू फेसबुकिया कौन है कि पिंडिया के गाजर का हलवा लगा के थूक लगा के कढ़ाइया में लोट मार के और घर भाज गया। तू 6 महीने लिया राड़ बैठा है और पूरा हरियाणा तेरे को फेसबुक या ना बोलता। तन्ने बोल रहा है भाई बहुत सच्चा आदमी है, और जो कहेगा कड़वी कहेगा और सच कहेगा, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। मेरे ख्याल में बहुत सारे भाइयान तो ये भी नहीं बेरा कि 2012 में भी जाट आंदोलन हुआ था, सबने बेरा 2016 का हुआ था। बबलू मिर्चपुर 2012 के आंदोलन में था, केस खाए और बढ़िया केस खाए, जेल भुगती सबके मकरी, और 2016 में इस भाई ने यशपाल मलिक का विरोध कराया था और यो मंचों पर तो ठट्ठा भगा दिया, इसकी फुटबॉल बना दी। जो खाप के चौधरी थे, जो अंधभगत थे, नौजवान थे, भैया तो डर नहीं है तेरे में। या तने सूटकेस मिल गया किसान नेताओं की तरह से, जो किसान नेता 1000 रुपया का सूटकेस भरी हंड है। तन्ने मेरती कही कि मेरे को मालूम है कि क्या हो रहा है। किसान नेता जो टिकैत कर रहा है, चाहे चुड़नी कर रहा है, मेरे को मालूम है। पर भाई इतना सच क्यों ना बता रहा तू जनता को? तू किसानों को सच क्यों ना बता रहा है? यह बात है यह कुछ सन्मार्ग भाई हम बबलू मिर्चपुर पर लगा रहे। हाँ, विचारों की लड़ाई है, तेरा सम्मान करा, भाईचारा राख या मत राख वो तेरी मर्जी है। पर आज तन्ने सामने आके तेरा थोड़ी बहुत भी भाई बबलू मिर्चपुर शर्म को नया कि तेरी मां के लठ लागण लाग रहे सर में, तेरे दादा की उम्र के जो आदमी उनके सर में लठ लागण लाग रही, और तू बात ने दबा के बैठा है। तन्ने थोड़ी भी शर्म को नया। तू क्या सोचा किसान आंदोलन टूट जाएगा? टिकैत बरगे 2 पैसे के कोड़ी के आदमी घने आए हैं और घने चले गए हैं। चुड़नी वाले जो चुड़नी है वो भी घने आए, घने चले गए हैं। अगर आज ये मोर्चा में से बाहर जाते हैं और मैं अपनी मां की टांग नीचे लग जा, किसान आंदोलन उड़े की उड़े चलता रहेगा। नू का नू
इनके जान और आने से कोई फर्क ना लगे। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, जब तो ये थे भी को ना, राकेश टिकैत तो उस समय समर्थन कर रहा था। राकेश टिकैत की तो 3 या 4 दिसंबर को इसकी एंट्री हुई थी। तू क्या सोचा इससे आंदोलन टूट जाएगा? आंदोलन जज्बात से, भावनाओं से और सादत से लड़ा जा रहा है। तो 28 तारीख को 40 गाड़ियों के साथ में तू गाजीपुर बॉर्डर पे गया और गैल में 3 गैल और मन तेरे तीनों को यो काल्पनिक है। जो राकेश टिकैत ना सुबह आए हैं वो काल्पनिक है। तू मन्ना जा मेरे भाई, नुला तू मन्ना, तू मेरी गैल है की गैल है, मैं तेरी गैल चाल। राकेश टिकैत ने क्या बोला उस गाजीपुर बॉर्डर से कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो 250-300 गुंडों के साथ में आया। आज तक भाई किसी ने उसकी फोटो देखी है कि वो 250-300 आदमी आए थे उस विधायक की? जबकि हर हाथ में फोन है, हर हाथ में फोन है। वो 250-300 आदमियों की फोटो क्यों ना आई? भाई गणे भाई मेरे को लग के जा रहे संगी है। भाई मैं संगी को ना, मैं तो अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रही है भाई। मबलूम रे छोरे, अगर इंसान है और सच कह रहा है, हर भाईचारे की लड़ाई लड़ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क तेरे पे सवाल पूछ रहा हूं और पूछना चाहिए आने वाले समय में तेरे ये पर्सन तेरे सामने बन के खड़ा होगा। कितने सारी बात पता होने के बाद भी तने नहीं बताई। राकेश टिकैत जैसे घने घटिया आदमी आए और घने चले गए। यहां पे यो आंदोलन यहीं पे रहेगा। ईब सुन लो भाई राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ईब ये बोल रहा है कि भाई किसान आंदोलन है हरियाणा में, जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार करो। वो अपनी बुआ के कसम में तेरा भाई ये बोल रहा है दुष्यंत बड़ी आदमी नहीं। दुष्यंत के लिए वो लेटर लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है। सारे भैया ने पता है कि दुष्यंत के लिए नरेश टिकैत ने कितने मान सम्मान की बात करी है, करी या नहीं करी? क्या कराया दुष्यंत ने? एक केंद्रीय मंत्री के साथ में मीटिंग कर ली और नरेश टिकैत ने मार मार पानी और भाई अखरोट बना दिए दुष्यंत के। कल हिसार में मारे बुजुर्गा पर लाठी चाली, मेरी माता और बहनों पर लाठी चाली, सर फुड़वाई और 2 डाकू आके सामने उड़े, एक चुड़नी और टिकैत। जिस तरह से पहले एंट्री बंगाल में बीजेपी वाले नेताओं की हो रही है कि लड़ो, पहले किसान, बोले वाले किसानों के अंदर जहर इतना भर दो किसानों के अंदर कि वो मारने तुलने में पड़े रही और उसके बाद में उनकी लाशों पे जाके बैठ जाओ। पहले कहां जा रहा था तू राकेश टिकैत और चुड़नी? तुम क्यों नहीं आए हिसार में? तुम भी 1-2 लाठी खा ले हुए, 6 बिन्ने हो लिए। हमारे बुजुर्गा ने लाठी खाते, माताओं ने लाठी खाते हुए, तुम भी 1-2 लाठी खा के अपना सिर फड़वा के दिखा दो तस्वीर जब तो मान लिया। राकेश टिकैत ने तो सुबह दिए थे, गांडू है राकेश टिकैत तो, गांडू। लाला लाजपत राय ने 1928 में अंग्रेजों की लाठी खा ली थी सर में, और सादत देती है देश आजाद हो गया था। अगर आज राकेश टिकैत उसमें शहीद हो जाए गाजीपुर बॉर्डर पे 26 जनवरी की घटना के बाद में, तो राकेश टिकैत के पुतले लग गए और शहीद कहला हुए पूरी जिंदगी भर। गांडू था साला कि उसने सुबह गांडू। राकेश टिकैत का गांव सिसरौली है। 10 सैनिक तो मेरी गैल है जो भाई की डाल है, जो एक दिन भर्ती हुए और एक थाली में खाना खा रहे। मेरे तीनों का तू आ ससुरली मातृ पंचायत करा, मनाना कोई दिक्कत को नहीं मेरे भाई। राकेश टिकैत ने आड़ान के सामने कह गया कि भाई मैं किसानों के ऊपर छाती पे खड़ा हो गया कि गलत करा सरकार ने। और उसका भाई क्या बोला कल नरेश टिकैत की, ये मैं दिखाऊं धरती भाई फोटो। ये जो जरूरी है, ये फोटो तो बहुत जरूरी। ये मतलब थी थारी आंख खुल जाएंगी अगर जो चीज अभी दिखावांगे हम कि ये संगी कौन है। 2013 मुजफ्फरनगर के दंगे करवानिया कौन है। यो भाई देखता रहियो,
यो क्या बोला देख इसका भाई, ये आज की खबर है और कल इसने बोला है। डीएम के साथ बैठक के बाद बोले भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत नहीं होगा सीएम दौरे का विरोध। मतलब योगीनाथ का मुजफ्फरनगर में आ रहा है, उसका विरोध नहीं होगा। पागल है क्या हरियाणा वाले? हरियाणा वाले पागल हैं जो थारे ऊपर सर फड़वाओगे। तुम फड़वा लो ने कदा। ये देख बाकियों ने लिया यू टर्न। डीएम को बर्थडे गिफ्ट के रूप में नरेश टिकैत की घोषणा। नहीं होगा मुख्यमंत्री का विरोध और प्रशासन का करेंगे सहयोग। तू ट्रम्प का लड़का लाग रहा है। खागड़ो हराम खोरो, तुमने हरियाणा में पाया। इबिया देखो राकेश टिकैत चौटाला फार्म हाउस पे क्या करने का था भाई? जब किसान आंदोलन चल रहा है, ये बोल रहा है 3 पीढ़ी का रास्ता है। 3 पीढ़ी का तू अपना बाद में कर लिए। कन्यादान है जो तेरी तने के कर रखा है। तू तो दूसरी पीढ़ी का आदमी है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बाद में, तो तीसरी पीढ़ी का कैसे हो गया? तेरा दादा ने कितने एक झंडे गाड़ रखे थे। ये परसों की राकेश टिकैत की, अमर उजाला की, अब यूपी और उत्तराखंड में बहिष्कार कराएंगे। मतलब आड़े पेट भर गया, ये बूढ़ा मरवाओगे। देख ये तो बाद में भाई दिखाने हैं। ये देखो गढ़ में ही ढेर हो गए बाकियों के सुरमा। भारतीय किसान यूनियन जो अभी 10 दिन पहले बंगाल इलेक्शन जो है, उसी समय पूरे यूपी में पंचायत चुनाव थे और पंचायत चुनाव में बाकियों ने, भारतीय किसान यूनियन ने अपने आदमी खड़े करे पूरे उत्तर पश्चिम में, और इनकी कैंच लकड़गी। एक सीट लकाड़ी ने इन्होंने तो पता क्या है कसम खा रखी है चौधरी चरण सिंह के परिवार को जीमने की, उनकी कैंच लकाड़ने की। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने, नरेश टिकैत ने चौधरी चरण सिंह के परिवार की कैंच लकाड़ी है अब तक, और उसको खाया, उसको जीम गए ये दोनों भाई। नहीं तो आज चौधरी अजीत सिंह जो पिछले दिनों उनका स्वर्गवास होया है, क्या वो आदमी बाहर बैठने का था? वो आदमी बाहर बैठने का था, संसद में बैठने का था। इन्होंने बैठाया वो बाहर। और अगर वो अंदर बैठे कुछ ना कुछ किसानों के लिए अच्छी चीज बोल रहे, हाँ मानना कि भाई अजीत सिंह में कुछ कमियां थी, पर अजीत सिंह के हाथ खून से रंगे हुए नहीं थे। किसानों का हितैषी था, चौधरी चरण सिंह का खून था, और ये इनके हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे। ये देखो यो जो पोस्ट दिखा रहा हूं, यो दिल्ली कैंट के हमारे एक विधायक है वीरेंद्र सिंह काद्यान, आप पार्टी के। और ये भाई इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के साथ में इस चुनाव से पहले अपने मतलब इन्होंने वहां पे जनसभाएं करी उत्तर पश्चिम में। आप नरेश टिकैत को देख रहे हो, मनीष सिसोदिया को देख रहे हो, एमएलए को देख रहे हो। फिर इनकी जो बात नहीं बनी, वो गठबंधन पर जो सीटों में बंटवारे में इनकी बात नहीं बनी इन आदमियों की, और ये बाहर हो गए। ये तो हो गया भाई सारा का सारा खेल। ये वो सुन लो जो फेसबुक ये है, जो हरामखोर गंदे आदमी है, जो आप लोगों को भड़का रहे हैं। आप उन किसी भी फेसबुकियों को देख लो जो घरों में बैठ के वीडियो करते हैं। कल झंडा डंडा लेकर इशार पूछ जाओ, जींद पूछ जाओ। उन हरामखोर कुत्तों को चेतावनी है कि आज तक 6 महीने तक उनको एक खरोच नहीं आई है, और जैसे ही बुजुर्ग का सिर फूटता है वैसे वो सिर के हाथ लगा के, मतलब इतने तेज आदमी हैं, ऐसे सिर लगा लेंगे, खून के हाथ भर लेंगे और फोटो उस पे मीडिया में घेर देंगे कि मैं वहीं पे था। जबकि वो बहनचो कुत्ते आदमी 3-4 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं दिखते। भाई एक नुकसान हम पहले खा चुके हैं 2016 में।
और यो सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर किसानों की रोटी पूंजीपतियों के हाथ में चली गई तो। इन कुत्ते आदमियों को पहचानो जो ये बोलते कि 10-10 शेयर करो, 20-20 शेयर करो। अपन जरूरत को ना एक भी शेयर मत करो, अपनी बात अच्छी लग गए तब आगे बढ़ाओ और ना तो गाड़ी लिख के जाओ। इन्होंने खाया हमारा आदमी। आज ये बताओ भाई, सारी सी मैं 2-3 बात भाई। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जमकर तारीफ करी या नहीं करी, फिर उसका भाई क्यों विरोध कर रहा है? पहले अपने समझौता तो कर लो कि हरियाणा के मरवाने हैं बुजरा के नौजवान जिन पे केस दायर हो रहे हैं। 2016 एक ऐसा काला दिन था जिससे हमारी आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले नौजवानों के अंदर डर बैठ गया। नौजवान इस आंदोलन में भी नहीं आ रहे, 1% भी इस आंदोलन में वो नहीं आ रहे। ये देख लो कि हमने क्या भुगतना पड़ा है। हमारी रगों तक डर बैठा दिया, हमारी खूनों में। हिसार में सबसे ज्यादा महापंचायत हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा में सबसे ज्यादा महापंचायत क्यों है भाई? कोई बता सका बुद्धिजीव? ये हो रही है बीजेपी की मदद करने के लिए। बीजेपी का तो आप लोगों ने पता है, हरियाणा वालों ने अपनी नोक पर रख रखा है, कैंच लगा रखी बीजेपी की हरियाणा में। पर ईब बीजेपी की मदद कौन कर रहा है? ये संघी नेता राकेश टिकैत जैसे, अभिमन्यु कुमार जी से, डॉक्टर दर्शनपाल जी से, महेश शर्मा कक्का जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से है, जो संघ का आदमी रहा, वो बीजेपी और संघ की मदद कर रही। अरे ये हिसार, जींद, सिरसा, फतेहगढ़ में यो उधमस क्यों उतर रहा है? कभी किसी ने सोचा है? ना। यहां पर 20 सीट हैं और 20 सीट में से बीजेपी के पास में 6 हैं, जेजेपी के पास में 7 हैं और कांग्रेस के पास में 7 है, कांग्रेस के पास में 4 है और 3 बच गई रणजीत चौटाला की, अभय चौटाला की खाली है और गोपाल कांडा की। जेजेपी और बीजेपी के ढोल में एक वोट नहीं जानी यहां पे, तो यहां पे आनी है कांग्रेस के ढोल में। तो कांग्रेस की वोट कटवा के यहां पर कांग्रेस की आनी है। ये मैं जो भी बुद्धिजीवी समझ जाएंगे कि 20 सीटों पर क्यों तुम उतर रहे हो, कि कांग्रेस की कड़लकांड में ही वे राकेश टिकैत रहे और फिर वापिस बीजेपी आओगी हरियाणा में, बड़ी बहुमत से आएगी। ये आज लिखवा लो या कल लिखवा लो कि 20 सीटों पे उधमस क्यों उतर रहा। सारी महापंचायत हरियाणा में ही क्यों? और भी कितना मर ले, राकेश टिकैत भी मर ले। एक नंबर का संघी 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में 4 सीट में इनका नाम आ गया। बड़े बड़े नेताओं के साथ में इनकी रैलियों में भागीदारी, राजनाथ है, अमित शाह है, सारे के साथ में इनकी भागीदारी। तुम्हारे पास में मेरी बात ना माननी, तुम्हारे पास में फोन है, यो गूगल है, गूगल सर्च कर लेना, सारी की सारी न्यूज आ जाएंगी। भारत बंद है, हरियाणा पंजाब में होगा, यूपी में क्यों नहीं होगा? यूपी में भी तो कर दिए, टोल प्लाजा हरियाणा पंजाब में बंद होंगे। यूपी का तो एक छोटा टोल प्लाजा भी बंद ना होया है, स्टेट गवर्नमेंट का भी ना होया है। तो हमने बलि का बकरा बना रहा है, तुम्हारी गर्दन कटवा होगा। वंशवाद, राकेश टिकैत हो गया, नरेश टिकैत हो गया, एक ही तीसरा चुज्जा और ले दिया ने, गौरव टिकैत। अरे खसमो, तब मैं ट्रंप की औलाद हो गए, तब मैं अमेरिका का पड़का रहे हो तीनों, तब मैं उसमें जाओगे महापंचायतों में, तब मैं अध्यक्ष बनोगे। फिर तो क्या दिक्कत है? जब तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, तुम भारतीय किसान यूनियन ने इलेक्शन में ला रहे हो, तो कांग्रेस का राहुल गांधी इस मंचों पर आ जाते क्या दिक्कत है? अबे चौटाला आ जाते क्या दिक्कत है? जितने जो विपक्ष पार्टी के हैं वो सारे मंचों पर तुम चढ़ नहीं दो और खुद इलेक्शन लड़ोगे। ये सोचने की बात है भाई
कि यो महारा हरियाणा में क्यों मोड़ बंधवाना चाह रहा है, महारा क्यों खूनम खून कर दिए, ये क्यों इतने केस लगा दिए। दुष्यंत और खट्टर का विरोध होगा, यूपी में विरोध नहीं होगा योगी आदित्यनाथ जी का। मतलब हमारे आदमी कमजोर हरियाणा के मूर्ख हैं क्या। हमें 2016 को ना कैच लकाड़ेंगे अगर तुमने थोड़ी भी गुस्ताखी करी तेरी कैच लकाड़ेगा युग हरियाणा। अरे इतने इतने बहादुर आदमी है, तेरी कैच पे पैर धर के और तेरी कैच ने नहीं लकाड़ लिया तो चाहे कोई भी किसान नेता हो, वो 2016 में ना मानिए कति घर न बढ़ जाएंगे। अरे भाई और कोई बड़े ना मड़ो, मैं तो बिल्कुल बढ़ जाऊंगा सासुरौली में कि इतने गंदा आदमी जो हमारी रोटी को बेच के सूटकेस भरवा कर पिए ले रहा है। भाई योगी के बारे में शब्द नहीं निकलता इस आदमी को, एक शब्द। दुष्यंत चौटाला खट्टर दबा दब मार रही हो, योगी आदित्यनाथ के बारे में एक नहीं मानता। हिमाचल उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल के पोंटा साहिब में रैली कर कहा होगा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड में रैली कर कहा होगा, देहरादून में कर कहा होगा, मुझे एक शब्द नहीं लकड़ता कि कैच लकड़े है बाहर। मतलब सारा का सारा कोरोना का टिक्का लगवाओगा और दूसरा नुकागा कोरोना का टिक्का मत लगवाओ। मतलब गिफ्ट, मतलब यार मैं क्या बताऊं, जो अपना भाई मैं तो ये बोल सकता हूं कि हरियाणा को बिल्कुल समझदार हो जाना चाहिए। अपनी गर्दन मना तुरवाओ, केस मना लवाओ, कत्ती एक नंबर का बढ़वा है, सारे सबूत धरती दे दिए। पिछले 2 महीने की वीडियो देख ली। फेसबुक ये है जो उनका मारो लात, कामड़े मारो साड़ा के कुत्ते के, जो ये बोलना 10-10 में शेयर कर दियो। जिन कुत्तों ने, जो कुत्ते मोबाइल में रहते हैं, लोग मोबाइल के अंदर पेशाब करते हैं, मोबाइल के अंदर लैटरिंग करते हैं, वो कुत्ते आदमी आज तक पुलिस के आमने सामने होते हैं, जब प्रशासन के सामने एक फोटो नहीं मिलता उनका, और जैसे ही किसी का सिर फूट गया वैसे ही हाथ लगा लेंगे। आधे तो पागल है, और सबूत चाहिए तो फेसबुकियों का मैं दूंगा। सवाल पूछा भाई क्रांतिकारी बबलू मिर्चपुर थे, भाई सच है, सच बोल रहा है भाई, जागरूक रहे, और उसको पूरा हरियाणा देखा है, पूरा हरियाणा उसको फेसबुक या नहीं मानता बबलू मिर्चपुर को। उसको मानना है कि हाँ यो आदमी बेचारा सच का है, पूरी भीड़ से अलग पाट के वो बात जो होगी वो सारी कहे। और बबलू मिर्चपुर ने एक एक नेताओं के बारे में बेरा है कि किसान नेताओं ने उनके पैर कितने पानी में है, किस किस की सूटकेस रुपयों से भर के आ रही है। अगर आज बबलू मिर्चपुर सच्चाई को सामने नहीं लेके आ रहा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि तेरी कब्जी क्यों नहीं टूटी, तू तो कहीं जा मैं भाईचारा हूं, मैं भाईचारा के लिए कर रहा हूं, मैं समाज को जोड़ रहा हूं, मैं किसान आंदोलन में 6 महीने से बैठा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो आज भाई तेरी कब्जी क्यों ना टूट रही, या तो तेरे दौर भी सूटकेस आ गया, तेरे सराहने भी आ गया। बता समाज को कि कौन गलत है। इनकी परवाह मत करे कि ये 2 पैसे के डेड अगर मोर्चे से निकल जाएंगे टिकट जैसे चुड़नी जैसे, तो ये मोर्चा टूट जाएगा। मोर्चा ना टूटे, मोर्चा नुए खड़ा रहेगा। 7,000 ये 400 शहीदों की। तने एक वीडियो गेरा कि मोर्चे के ऊपर टिकरी बॉर्डर पे कोई किसान नेता ना आता, तने गेरा और गिरते ही अगले दिन चुड़नी आ गया नंगे पैर, चुड़नी बाज लिया लेके मैं मोर्चे में आ लिया, और चुड़नी को देखते टिकट बाज लिया और घूम के 1 घंटा और थूक लागे पिंडिया के। भाई तने देखे हैं, लोग देखे, पूरा हरियाणा देखा है, पूरा देश देखा है। अगर सच नहीं कह सकता तो पाछा हट जा। तेरे मुंह से बहुत बार मैंने सुनी है कि भगत सिंह के साथ में सिर्फ 28 युवा थे, तो भाई 28 तो मैं तो तेरे साथ में हूं। भाईचारा तोड़ या मत तोड़, सच कहेगा तो तेरे साथ में हूं, ना तो भाई तू अपनी जगह हम अपनी जगह। प्रश्न सवालिया निशान। भाई संयुक्त मोर्चा के राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, योगेंद्र यादव, अभिमन्यु कुहाड़, सुन लियो मेरी बात ध्यान से। संयुक्त मोर्चे के राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, योगेंद्र यादव, अभिमन्यु कुहाड़, डॉक्टर दर्शन पाल और भाई शिव कुमार शर्मा कक्का, जो 2019 में मध्य प्रदेश में मंदसौर में
5 किसानों की गोली कांड में हत्या करवा कर दिल्ली भाजा था। जो संघ का किसान मोर्चा का अध्यक्ष, जो किसान मोर्चा का अध्यक्ष हो रहा था, आज वो किसान आंदोलन में बढ़ा हुआ। जब तक इन आदमियों को कामड़े मार कर बाहर नहीं निकालोगे तब तक यह लड़ाई हम नहीं जीत सकते। सिर्फ कुछ आदमियों की विधानसभा में टिकट पक्की करवा सके। ये आदमी वो आदमी है जो इस आंदोलन को खा रहे हैं। संयुक्त मोर्चा जब पंजाब से चला तो उसमें 32 जत्थेबंदियां थी। इसको संयुक्त मोर्चा बनाने की जो बनाया गया वो बनाया गया योगेंद्र यादव, जो आंदोलन जीव, जिसके लिए आप लोगों को मालूम है, जिन्होंने बोला था, ये वो नेता है जो बड़े बड़े आंदोलन को खा जाता है, योगेंद्र यादव, पर अपने साथ में 5 आदमी ले कहता। और इन आदमियों में योगेंद्र यादव यार भाई, जो हमने ये थे अपने शिव कुमार कक्का होशंगाबाद वाले, इन्होंने संयुक्त मोर्चा को बनाया। उस संयुक्त मोर्चा में ये सारे संगी, अभिमन्यु कुवाड़, कौन सा संघर्ष है अभिमन्यु कुवाड़ का, कड़े बैठा दरी कुर्सी बिछाई है 2018 में भी, उसको भी संयुक्त मोर्चा में हरियाणा की तरफ से लिया गया। कभी आप लोगों ने सुना था उसका नाम? नहीं सुना। इनके साथ में भारतीय किसान यूनियन के जितने हरियाणा के पदाधिकारी, चाहे भिवानी में है, झज्जर में है, रोहतक में है, चाहे भाई वो जींद में है, चाहे भाई सिरसा में, सबको बाहर कराया जाए अगर इस मोर्चे को जीतना है तो। 25वीं लाइन के जो किसान नेता है, जो झंडू बाम है, जो किसानों में, बोले वाले किसानों में जहर भर रहे हैं कि यहां पे विरोध कर दो, वहां पे विरोध कर दो, और 2 मिनट में पिंडिया का थूक लगा के और पीछे पावे हैं फोटो खिंचवाते हुए, और लट खावे हैं जो बुजुर्ग और बुढ़े, क्योंकि भाई उनके पास में मोबाइल नहीं है, मोबाइल है नौजवानों के पास में। नौजवान उसको सर्च कर सके है, जो गूगल है, उनके पास में, बेचारों के पास में कुछ नहीं। आप लोगों ने जो बताया वो उनके दिमाग में चलेगी। अगर आप लोग भी नहीं बताते तो बहुत घटिया काम है यो। कि संगी कौन है, किसान नेता और फेसबुकियो, कति कान खोल कर सुन लो। जो भोले वाले किसानों में तुम बारूद भर रहे हो, तो यो बारूद थारे पिछवाड़े में भी भरा जाएगा। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आदमी घटिया आदमी ये बोल रहा है कि 10 शेयरिंग ऑन कर दे, 10 शेयरिंग ऑन कर दे, मैं आ गया। सबसे घटिया फेसबुकियों में एक आदमी को, भाई बबलू मिर्चपुर, जो वो फेसबुक है उसको हरियाणा भी ना मानता और मैं भी ना मानता भाई, जो सच का 6 महीने हो लिए चुतर टेक क्या ना किसान आंदोलन में आप लोगों तक जानकारी पहुंचावे है। वहां पे अपना भाई मच्छरों में खवान लाग रहा है, मच्छर खान लाग रहे हैं, वहां बैठा भूखा पैसा जिसा भी है। सारे फेसबुक के जितने भी है हरियाणा के, सारे अपने घरों में पड़े हैं। कुत्ते आदमी, घटिया आदमी, बेशरम आदमियों को मारो जूते। अगर बबलू मिर्चपुर सच का साथ नहीं देता, मेरी बात हो भाई फोन पे, मैं उधर बैठका हूं सबके में है, तो भाई फिर मैं नहीं, आने वाले समय सब आप भाई नरेश टिकैत की घोषणा कि मुख्यमंत्री योगी का किसी भी तरह यूपी में विरोध नहीं होगा, सिर्फ हरियाणा में होगा। हरियाणा में लठ लागेंगे हमारे दादा के, हमारे पापा के, हमारे माता के, उनका लठ लागेंगे। बहुत बढ़िया, दोनों भैया ने बहुत बढ़िया कर रखे है। घायलों को संयुक्त मोर्चा पैसे देगा। बेबे के खसम में तू हमने खरीदा का हरियाणा वाले ने, हराम खोर राकेश टिकैत ने कहा ले इशार आईजी ऑफिस के सामने बोलिया कि मैं किसान संयुक्त मोर्चा घायलों को पैसे देगा, जो ट्रैक्टरों में नुकसान उसका पैसे देगा। हराम खोर वो हरियाणा यो जो तने खरीद ले, तू हमने सी बनावे है। इसकी काली गाड़ी में हरियाणा पैसे तेल गलवावे है आज के दिन भी। जो जिन्होंने विधानसभा की टिकट चाहिए वो इसकी गाड़ी में तेल गलवावे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा पैसा मारा गया है हरियाणा का इसके हाथ में, और यो गंदा आदमी बोल रहा है कि तू हमने खरीदेगा, तू हमने खरीदेगा।
कि तू हमने रुपये दे के हमारी माता और बहने वो तेरे 5,000 रुपये लेने के लिए सिर फड़वाया उनका, उनके धरती में अटक रहे हैं। बेशरम आदमी, घटिया आदमी, तू हमने 5,000 रुपया में खरीदेगा। एक फेसबुक का कल मैंने देखा कि जिस माता का वो सिर में लाग रहा था लठे कि मैं 2100 रुपये दूंगा। एक फेसबुक ही हरियाणा का बेंचौत कुत्ते आदमी, तू अंडे में से लकड़ा नहीं और तू माता की खून की कीमत 2100 रुपये लगा रहा। नया नया आदमी, इतने गंदे आदमी, उसके खून की कीमत। अरे भाई उस माता ने 2100 रुपये के लिए उससे सिर फड़वाया है। दूसरी बात भाई, हम जब छाती में हाथ मार कर चल रहे कि विरोध कराएंगे तो बस लड़ाई हम तो सिंह टूटा करें। एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि माताओं के सिर में लठ मारे, माता और बहनों की, एक तरफ बोल रहे हो हमारी माता ने पुलिस की जीप्सी बजा दी। अरे मूर्खो आदमी हो, अरे अंधभक्तो, एक ही चीज पे रह लो। पहले माताओं के सिर में लठ मरवा दो, फिर दूसरी माता को हीरो बना के तरवा दो। पहले घटिया आदमी हो तो देख लो तुम्हारा गलत कौन कर रहा है। भाई किसान नेता जब तक नहीं काटेंगे इसका कोई सुलेशन नहीं होगा भाई। कि जो मोर्चे में फिलहाल बढ़ रहे हैं, जो संघी आदमी हैं, उनके फेसबुक पे तुम जाके उनका इतिहास छान लेना। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत 2013 दंगों के बाद में उत्तर पश्चिम में बीजेपी को लाने वाले दोनों भाई थे और चौधरी चरण सिंह को जीमने वाले दोनों भाई थे। चौधरी चरण सिंह के परिवार की कड़ लगाने वाले दोनों भाई थे। आज इन आदमियों के पीछे उत्तर पश्चिम में अगर ये 4 आदमी लेके आ जाए तो भाई मैं अपनी माँ की टांग नीचे तक लकड़ जाऊंगा। अगर ये 4 आदमी लेके आ जाते तो उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा था उत्तर पश्चिम में 15 दिन पहले, तो इनकी सीट क्यों नहीं लकड़ी। इनसे घटिया आदमी मैं उनको भी नहीं मानता जो चील कुएं हैं, जो लाशों को खाते हैं, ये जिंदा लाशों को खाते हैं। योगेंद्र यादव जो प्योर, पिछले योगेंद्र यादव का मेरे ख्याल में सबने इतिहास नहीं बेरा होगा। कांग्रेस में 10 साल सोनिया गांधी की सलाहकार कमेटी में रहा, 5 साल कांग्रेस में रहा और नेता नहीं बन पाया और ना पूरी जिंदगी बन पावे। हाँ, एक खूबी है बंदे में कि किसान कोई भी आंदोलन होया उसको खा सकता है ये आदमी, जब चाहेगा जब खा जाएगा बगैर मेहनत करे हुए। ये खूबी है उसके अंदर, ये गुण है। मैं भी सीखूंगा, 2-4 महीने रहूंगा। अभी मैनू दो रहा है, अगर टाइम देगा तो 6 महीने उसकी दरी कुर्सी बिछाने की कोशिश करूंगा कि मन भी वो आवे गुण। अभी मैनू कुआड़ सोनीपत है, इस आदमी का कितना नाम नहीं सुना होगा। अरे भाई ये 2 मिनट में कर दूंगा खत्म है, क्यों फोन कर रहे हो। अभी मैनू कुआड़ का कहीं नाम नहीं सुना होगा। अविश्वास प्रस्ताव आया होगा, सबने मालूम है, कांग्रेस लेके आई थी। अभी मैनू कुआड़ ने और डॉक्टर दर्शन पाल ने पिछवाड़े तक हांगा लगा लिया, संयुक्त मोर्चे के सोशल मीडिया को इस्तेमाल कराया कि खिलाफ माओ। अभी मैनू कुआड़ के पीछे थी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में। अभी मैनू कुआड़ का गुरु है जो अपना जो काका होशंगाबाद से शिव कुमार कक्का, जो इसका गुरु है, जो संघ का किसान मोर्चा का अध्यक्ष है शिव कुमार कक्का, जो पिछले साल उसने अध्यक्ष बनते इस्तीफा दिया है, जो मध्य प्रदेश में मंदसौर में 5 किसानों की हत्या करवाई बैठाकर फिर दिल्ली भाग गया। अभी मैनू कुआड़ है उसका कुत्ता। अभी मैनू कुआड़ का कहीं नाम नहीं, को लेना नहीं, को देना नहीं, फिर मोर्चे में लेके आना। भाई डॉक्टर दर्शन पाल पंजाब तय, उसके बाद में इनको जब तक बाहर नहीं लकाड़ेंगे जब तक हमारा कोई भला नहीं होगा, किसान आंदोलन का नु थम जाएगा। ये जो स्कीम में ला रहे हैं बड़े बड़े सूटकेस इन दोहरा रहे, मने ग्राउंड तक लेकर सब तक का बेरा है। और जो आदमी अगर
क्योंकि इस आंदोलन में मैं हरियाणा की तरफ तक ये मानता हूं कि भाई बबलू मिर्चपुरे है जो ये जानता है कि कौन कितने पानी में है। अगर वो मेरा विरोध कर लेगा और मेरे प्रश्नों का मेरे सवालों का जवाब दे देगा तो भाई मेरा जूते मार देना, जित कहोगे उड़े खड़ा हो जाएगा। और माँ बहन की जितनी गाल हो सके बिल्कुल बक्को, क्योंकि भाई मैं उसको फेसबुक या नहीं मानता और ना हरियाणा मानता। उसने ग्राउंड का बेरा है, पर ई बेरा ने उसकी कब्जी क्यों ना टूट रही, क्यों नहीं वहां के सामने आके बोल रहा, इस मोर्चे को क्यों नहीं बचा रहा, किसानों की रोटी को और नस्ल को क्यों नहीं बचा रहा, जबकि इंतजार कर रहे हैं हरियाणा भाई पूरे देश के। दूसरी बात भाई ईब कती मैं लास्ट में अपनी बात खत्म करूं, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, खासकर जींद और हिसार के जो नौजवान है, जो बुजुर्ग हैं भाई, अगर कोई जुड़ रहा है तो हाथ जोड़ के धरती करूं कि जो पर्दे पीछे गेम खेला जा रहा है उसको पहचानो। जींद वह धरती है, वह महापुरुषों की धरती है जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। हमने कोई दिक्कत नहीं है पंजाब के किसानों के नीचे लड़ने में, जब हम महाराजा रणजीत सिंह की सहायता कर सकते हैं। जींद ने करी थी, जींद थी महाराजा रणजीत सिंह की फौज में, जींद पूरा जींद। तो आज क्या दिक्कत है हम हरियाणा में दूसरे स्टेट के नेताओं को क्यों बांट रहे हैं? या तो हमारे में काबिलियत नहीं है, या हमने हरियाणा में जन्म लेके कोई महापाप कर दिया। मैं भाई जींद वाला दिक्कत ही खास कर दो बात बताऊंगा कभी फौजी के ही जो आप लोगों को नहीं मालूम। जींद पटियाला कान खोल के सुन लेना भाई, जींद पटियाला और नाभा रियासत के राजा एक ही खानदान से रहे हैं। जींद, नाभा, पटियाला रियासत के जो महाराजा रहे हैं वो एक ही खानदान से रहे हैं। सरहिंद के मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह के बाद चौधरी फूल के खानदान से गजवंत सिंह ने 1768 में इस रियासत को संभाला। और आज जब सेना में एक पंजाब रेजिमेंट है जिसके अंदर 3 बटालियन है, जिनके आगे जींद लिखा जाता है, और देश में पूरे देश में एक ही ऐसी जगह है पूरी भारतीय सेनाओं में जिसमें सिर्फ एक जींद का नाम छाती पे लिखा जाता है, एक जींद का नाम, और कहीं भी ना झज्जर का, ना यूपी का, ना महाराष्ट्र का कहीं नहीं लिखा जाता, पूरे हरियाणा का भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ जींद का लिखा जा है छाती पे पाछे। और वो भी किसमें? पंजाब रेजिमेंट में, जिसमें सरदार जी हैं और उसमें हरियाणा के भर्ती होते हैं, सरदारों के बीच में नौकरी करते हैं। आप उस बहादुर कौम से हो, किसानी से हो, तो अपने आप को पहचानो और आगे बढ़कर इस आंदोलन को भाई लेकर चलो। किसानों की रोटी को बचाओ, नस्ल को बचाओ। और जो घटिया आदमी है, जो वो फेसबुक के हैं, जितने घटिया आदमी है मैं नाम नहीं लूंगा, सारे फेसबुक ही है। एक वो भाई को जो किसान आंदोलन में पड़े दिन रात है, जिसके चुत्तड़े पे मच्छर बैठे हैं, बबलू मिर्चपुर क्रांतिकारी भाई, वो भाई 6 महीने से बैठा है। सलाम करूं मैं, उस भाई ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। केस दर्ज हुए, कदे आज तक आकर नहीं बोला उसने कि मैंने किसानों के लिए कर दिया, मैंने ये कर दिया ना। उसने एक ही बात बोली, भाई अपनी भूमि के लिए करया, अपनी धरती के लिए करया और अपने लिए करया, इसलिए सलाम करता हूं भाई उसको। उसने कभी ऐसा ना रहे। इसके अलावा जितने फेसबुक ये है बड़ी बड़ी लोमड़ी के मुंह के, मारो मेरी सासू के कामड़े जो नुका 10-10 है, चाहे उसका पीछे फौजी नाम लागता हो चाहे ना लागता हो, चाहे कोई फौजी है या नहीं है, या कोई घटिया आदमी जो घरों में बैठे हैं फेसबुक के, जो किसानों को भड़का रहे हैं, पहले दिन पूछ जाना डंडे से, डंडा लेकर झंडा लेकर, कामड़े मारो मेरी सासू के सर में। हमारा काम बहिष्कार करने का नहीं है, हमारा काम सरकार से लड़ना है। व्यक्ति विशेष का हमने बहिष्कार करके हम अपने आप आंदोलन को भी भटका रहे हैं। और आंदोलन
चाहे महात्मा गांधी का देख लो, किसी का भी देख लो, भगत सिंह ने भी अपने हाथ में बंदूक नहीं उठाई थी। कदे कोई कह रहा बंदूक उठाई थी, भगत सिंह ने बंदूक नहीं उठाई थी। विचार क्रांतिकारी थे। बम जब असेंबली में फेंका तब भी उस बंदे ने ये सोची किसी भी, चाहे वो वहां पे सारे अंग्रेज बैठे थे, फिर भी उसने ये देखा कि मानवता के हिसाब से किसी को चोट ना लगे। असेंबली में तो सारे अंग्रेज बैठे थे, और जो आज प्रशासन में है वो हमारे भाई है और बहादुर है पुलिस वाले। कदे कमजोर मान रहे हो? एक बाप की दो औलाद, एक किसान में खड़ा है सामने बैरिकेड से इस तरफ, और उसी बाप की औलाद एक बैरिकेड से उस तरफ है। उस प्रशासन ने भी संविधान की, अरे भाई गीता पे, कुरान पे, गुरु ग्रंथ साहिब पे, अरे भाई बाइबल पे कसम, उन किताबों पे हाथ रख कर कसम खा रखी है कि जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक भाई अपने संविधान की रक्षा करूंगा, कानून का फर्ज निभाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 10 आदमी 20 आदमी जाके आगे न बढ़ गए, अरे भाई मुख्यमंत्री का विरोध कर दिया, मुख्यमंत्री को बचा दिया, तो वो जो हमारे जो भाई जो पुलिस में है तो उनके वो तो भाई नुकह दोगे, तुम तो चूड़ी पहन रहे थे ना, गर्दन कट जाएगी। जो कसम खा रखी है उसका फर्ज है। अगर उनकी जगह मैं भी होता आज ड्यूटी पे तो भी भाई मैं आगे ना जाने देता। आप लोगों का काम है लड़ना, उनका काम है रोकना, पर इस तरह से नहीं कि हिंसा फैला कर हम इसको लड़ांगे तो ना लड़ा जा। भाई मैं धन्यवाद करता हूं इतने भैया का। अगर विचार बढ़िया लगे हो तो शेयर कर देना, ना तो कोई जरूरत को ना वो उनके कर लेना। जो लेके आओ ना 10-10 में 20-20 ग्रुप में, नीचे था हाथ दे का, ऊपर था हाथ दे का, शेयर कर देना।